खाका मला वाचवा, ये एक मराठी सेंटेंस है एंड बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने भी ये ज़रूर सुना होगा। एंड गाइस, जब भी यही चीज़ सुनते हैं ना तो हमको पुणे के एक फोर्ट की याद आती है जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। ये एक ऐसी जगह है हमारे देश में जहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पे खास सिक्योरिटी रखी गई है कि अंदर लोगों को 6 बजे के बाद जाने से रोका जाए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंदर घुस जाते हैं एंड देन उसके बाद उनकी ये सारी कहानियाँ शुरू हो जाती है कि अंदर मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा, मैंने किसी को पुराने कपड़ों में देखा, भागते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा, या फिर ये चिल्लाते हुए देखा, काका मला वाचवा। तो ऐसे ये घूम घूम के ना ये एक हॉरर स्टोरी बन जाती है। लेकिन किसी भी जगह को हॉरर बताने में और हॉरर साबित करने में एक काफ़ी डिफरेंस है कि लोग आज तक से बोलते आए हैं कि दिस इज हॉन्टेड, दिस प्लेस इज हॉन्टेड, लेकिन एक इतनी अच्छी खासी हिस्टोरिकल जगह को आप हॉरर बता रहे हो, लेकिन उसका रियलिटी क्या है, क्या हुआ था इतने सालों पहले, क्या इसको हॉरर बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, हर एक बात। इवन जब रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी की शूटिंग कर रहे थे उस समय उन्होंने भी कहा था कि उनको भी ऐसे कुछ फिगर्स दिख रहे हैं शूटिंग करते दौरान। तो क्या वो चीज़ सही है? क्या उनको भी शनिवार वाड़ा में कुछ ऐसा दिखा था? व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी? एंड आज मैं वो हर एक बातें क्लियर करूंगा शनिवार वाड़ा के ऊपर कि आप अगली बार जब भी कोई भी शनिवार वाड़ा के ऊपर हॉरर स्टोरी देखो स्पेसिफिकली, तो आप उसके ऊपर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचो। लेकिन अभी वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज कर दीजिए, 9 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है हम, एंड बहुत जल्दी हमारे 1 मिलियन भी हो जाएंगे अगर आप लोग का साथ रहेगा तो अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है ईयर 1773 की, जब पुणे के गद्दी पर बैठे हुए थे वहाँ के राजा पेशवा नारायण राव। ये एक ऐसे राजा थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर भी वो गद्दी में बैठे हुए थे एंड हर कोई उस राज्य में उनसे झगड़ रहा था, उनकी गद्दी के पीछे पड़ा हुआ था। हर किसी को ऐसा था कि नहीं मुझे इसकी गद्दी चाहिए, मुझे उसकी गद्दी चाहिए। हर एक इंसान वहाँ पे वही सोचा था, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा आदमी था जो इसके बारे में सोच रहा था वो थे उन्हीं के काका, मतलब उनके चाचा रघुनाथ राव। ये जो उनके चाचा है ये उस जमाने से इस गद्दी के पीछे पड़े हैं जब पेशवा नारायण राव के पिता इस गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उसी जमाने से रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया था, नजर कैद में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो रघुनाथ राव है बहुत ज़्यादा लालची है, गद्दी के लालच में आके कुछ भी कर सकता है, इससे अच्छा है मैं उसको नज़र कैद में रख देता हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही नारायण राव के पिता की मौत हो गई उस वक्त नारायण राव आ गए गद्दी पे, सिर्फ 16-17 साल के थे ये, एंड उसी ज़माने से रघुनाथ राव उस हाउस अरेस्ट में से निकल गए। अब हाउस अरेस्ट में से निकलने के बाद ऑफकोर्स इंसान की नीयत तो नहीं बदलेगी, और यही नीयत थी उनकी, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बीवी थी जिनका नाम था आनंदी बाई, वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस थे, वो और भी ज़्यादा लालची थे। लेकिन उनका ऐसा था कि जो मेरे पति की इतनी समय से बेइज्जती होते आ रही है तो और भी ज़्यादा खूंखार तरीके से हम लोग इस चीज़ का बदला लेंगे नारायण राव के साथ। तो उसी वक्त से रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने एक फैसला लिया कि हम किसी भी हालत से नारायण राव से योली गद्दी छीन कर रहेंगे, और वो लोग इस चीज़ के प्लानिंग प्लॉटिंग में लग गए थे। लेकिन फिर भी नारायण राव जो कि केवल 16-17 साल के थे, उनको इस बात की भनक तक नहीं थी। उन दिनों ना सारी जो बातचीत हुआ करती थी, सारी कन्वर्सेशन हुआ करती थी, वो एट अ डिस्टेंस भी चिट्ठियों के द्वारा हुआ करती थी, अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर बहुत ही सीक्रेट बातें अगर उनको करनी है तो। अब ये ऐसी बात थी कि रघुनाथ राव ने एक चिट्ठी लिखी थी आनंदी भाई को, और वो उनके थ्रू ही आगे पहुंचनी थी कहीं पे। तो अब उनका फुल ऑन प्लान था कि इनको गद्दी से निकालना है। अभी क्योंकि रघुनाथ राव का बहुत अच्छा खासा पहचान था, वो जो अफगान सोल्जर्स थे वहाँ के जो कि एक्चुअली पेशवास की रक्षा करते थे, उनसे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी पहचान थी। तो रघुनाथ राव ने आनंदी भाई को एक चिट्ठी लिखी जिसके अंदर ये सब कुछ लिखना था कि अभी हमको नारायण राव को जाके पकड़ना है। तो पकड़ने को मराठी में कहते हैं धरा, त्याला धरा। लेकिन आनंदी भाई ने वहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग चलाया एंड वहाँ पे त्याला धरा की जगह पे लिख दिया त्याला मारा। इसका मतलब होता है उनको पकड़ो नहीं, मारो। और यही चीज़, यही जो मिसकम्युनिकेशन हुई उस समय, ये जो चिट्ठी थी बाद में पहुंचती अफगान सोल्जर्स के पास, एंड अफगान सोल्जर्स के लिए वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया था कि आप इनको मारो या फिर आप इनको पकड़ो, जो कि मेन वहाँ पे लिखा गया था। इसके बदले पे हम सत्ता में रहेंगे, उस समय हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, आपकी जो सैलरी हम वो सब कुछ बढ़ा देंगे। अफगान सोल्जर्स की जो सैलरी वो कई सालों से नहीं बढ़ी थी, तो दे वर लाइक कि ओके दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब
एक बार ऐसा होता है कि नारायण राव अपने कमरे में सो रहे थे एंड ये उसी रात को ये जो पूरी चीज़ है ये उनको अंजाम देना था। नारायण राव अपने कमरे में सो रहे हैं एंड अचानक से नारायण राव को आवाज़ आती है कि बाहर से कुछ लोग नंगी तलवारें लेकर अंदर आ रहे हैं। वो उठे एंड वो अलर्ट हो गए इस चीज़ को लेकर, लेकिन उनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे। 16-17 साल का बच्चा है, वो कितना ही ज़्यादा लड़ेगा। वो भागते भागते बाहर गया और भागते भागते उनके पास कोई और बड़ा इंसान नहीं था। जैसे लोग माँ बाप को चिल्लाते तो उनके माँ बाप दोनों ही नहीं थे। वो सिर्फ चिल्ला रहा था काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, ऐसा ही ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। एंड वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन अफगान सोल्जर्स ने उनकी हत्या कर दी। तब से ऐसा बताया जाता है कि नारायण राव मरना नहीं चाहते थे, वो वहीं पे रहना चाहते थे, लोगों के साथ रहना चाहते थे। इनकी हत्या के बाद उनकी जो रूह है वो वहीं पे कैद हो गई। उसके कैद हो जाने के बाद 1828 में शनिवार वाड़ा में बहुत भयंकर आग लग गई थी और लोगों का कहना था कि ये किसी और ने नहीं बल्कि नारायण राव की आत्मा ने की है, जबकि उनकी हत्या हुई है उसी रीज़न के वजह से ये सब चीज़ें हुई है। और उस दिन के बाद से वहाँ पे कोई रहा नहीं। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस कहानी पे बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे जो भी आत्माएं हैं वो सिर्फ एक ही की है, सिर्फ एक ही आत्मा है और वो है पेशवा नारायण राव की। रणवीर सिंह ने साल 2015 में एक मूवी करी थी बाजीराव मस्तानी। एंड गाइस, आप सब लोग जानते हो कि रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा फेमस है उनके मेथड एक्टिंग के लिए। एंड वो जो भी रोल करते हैं तो उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो मतलब ऐसी पीरियड टाइप की अगर कोई मूवी आएगी, जैसे कि आप पद्मावत देख सकते हो, बाजीराव मस्तानी हो गया, एंड यही वो मूवी की कुछ शूटिंग कर रहे थे। एंड वो अभी बाजीराव मस्तानी की ही शूटिंग कर रहे थे एंड शूटिंग के दौरान उनको सेट में ही पेशवा की आत्मा दिखाई दी। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ, रणवीर सिंह को उन्होंने ये दावा किया है कि उनको पेशवा की आत्मा दिखाई दी। अब कुछ दिनों बाद वो एक्चुअली नहा रहे थे अपने कमरे में एंड तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या देखा है असल में, कि क्या ये चीज़ हकीकत थी कि नहीं थी। बिकॉज वो रिकलेक्ट करते हर एक चीज़ को कि सेट पर एक दीवार के ऊपर थोड़ी सी ऐसी धूल लगी हुई थी एंड उस धूल के ऊपर ही पेशवा की जो आत्मा थी वो वहाँ पे जमी हुई थी। एंड वो ये दावा कर रहे थे कि वो पेशवा ही थे। एंड गाइस, रणवीर सिंह ने ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं मानता था, भूत प्रेतों में नहीं मानता था, आत्माओं में नहीं विश्वास रखता था, सुपर नेचुरल चीज़ों में नहीं विश्वास रखता था, लेकिन इस हादसे के बाद से मैं अभी मानने लग गया। एंड गाइस, यही बात नहीं है, उस सेट के ऊपर बहुत सारे लोग थे एंड उन हर एक क्रू मेंबर ने थोड़ा थोड़ा तो वहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ों का नोटिस किया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुए जा रहा है। इस सेट के ऊपर कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि इस जगह पे आधी रात को जाना मना है। आधी रात को क्या, शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे घुस भी नहीं सकते, चांस ही नहीं है। लेकिन जो ASI के ऑफिसर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका काम ही ये है कि वहाँ पे लाइक जो फोर्ट है वहाँ पे हर एक चीज़ सही है कि नहीं है, क्या कोई चीज़ टूट रही है, बिखर रही है, वो है कि नहीं है। लेकिन इन लोगों को ना वहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता थी कि वहाँ पे क्या कहानी रही है, कैसा क्या चीज़ें बनाई गई है, लेकिन पेशवा नारायण राव की आत्मा के बारे में इनको भनक भी नहीं थी। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक टीम मेंबर्स गए थे वहाँ पे एंड ASI का एक ऑफिसर वहाँ पे कुछ कोने कापचे में ऐसे घुस के कुछ तो देख रहा था कि यहाँ पे चीज़ें कैसी है, कैसी नहीं है, क्या यहाँ पे कुछ मरम्मत की ज़रूरत है। एंड उसी वक्त उसने देखा कि वहाँ पे सामने एक दिया जला हुआ था एंड वहीं पे एक कुर्सी रखी हुई है एंड कुर्सी के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है छोटा सा। एंड उसने ना ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, बहुत पुराने लग रहे थे, एकदम मिट्टी विट्टी लगा हुआ था उस पर। एंड ये एकदम शॉक हो गया कि ये सब कुछ क्या है, यहाँ पे तो किसी का आना अलाउड नहीं है। वो थोड़ा सा ऐसा पीछे मुड़ा अपना जो सामान वगैरह लेने के लिए, कैसे उसको वहाँ से निकलना भी था। उसने बोला कि जाके इससे बात भी करेगी। वो ऐसा पीछे मुड़ा, सामान उठाया और उस तरफ देखा तो ना वहाँ पे दिया था और ना वहाँ पे कुर्सी पे बैठा हुआ वो बच्चा। जबकि इस इंसान को वहाँ के हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब नारायण राव की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, बट स्टिल उसका ये एक एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे, जो कि वहाँ के लोकल्स भी मानते हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है कि लोगों को वहाँ पे 6:30 बजे के बाद कभी जाने नहीं दिया जाता। एंड ये भी वजह हो सकती है कि लोगों को पता है कि आज भी नारायण राव की आत्मा वहाँ पे मदद की पुकार लगाती है। लेकिन गाइस, मेरी नज़र ना यहाँ पे गई कि लोग कहते हैं कि शनिवार वाड़ा में शूटिंग हुई थी इस चीज़ की, बाजीराव मस्तानी की। बाहर से एक बार हो सकती है, लेकिन कोई भी एक्टर्स अंदर नहीं गए थे, कभी भी शूट हुआ ही नहीं, इस चीज़ की परमिशन ही नहीं दी गई थी। उस मूवी के जो डायरेक्टर थे
उन्होंने ही पूरा एक सेट क्रिएट किया था जो कि शनिवार वाड़ा की तरह दिखता था, शनिवार वाड़ा के अंदर की तरह दिखता था, सारे रूम्स वगैरह रेप्लिकेटेड थे टोटली, एंड वहाँ पे ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब हो सकता है एक चीज़, इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि जो एक्टर्स है जब ऐसे रोल्स देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिंग की डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस की डिमांड होती है, वहाँ पे एक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है स्क्रिप्ट के अंदर, एंड उसके बाद उसको तरह तरह की चीज़ें दिखने लग जाती, हेल्यूसिनेशन होने लग जाते बेसिकली। एंड ये चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है ना, हम सब लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह एक बहुत ही कमाल के एक्टर है, एंड वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने स्टोरीज़ में, अपने स्क्रिप्ट्स में। शायद से ये भी एक हेल्यूसिनेशन का केस हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो मेन किस्सा है ना वो ये है कि जो बाकी लोग भी जाते हैं शनिवार वाड़ा में, उनका ये कहना, जो कि असल में वहाँ के लोकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग जब भी यहाँ पे जाते हैं, शाम जब जैसी नज़दीक आने लग जाती है, हमको खैरों की आहट सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता है, लोग जाने वाले होते रहते हैं, बंद कमरों में से हमको एकदम ठंड की आहट सुनाई देती है, मतलब एकदम महसूस होता है जो वहाँ पे ठंड है, कहीं पे ज़्यादा गर्म होता है, कहीं पे ज़्यादा ठंड होती है। ये सारी चीज़ें तो है ही, ये शायद से एनवायरमेंटल चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो ये चीज़ कहते हैं ना कि आवाज़ सुनाई देना, कि काका मलावाचवा, ये आवाज़ें जो है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ये कैसे बताएंगे हम। लोग कभी कभार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा है 16-17 साल का, जो दीवारों के पीछे से हमारे तरफ झांक रहा है और झांक के हंसते हुए वहाँ से भाग चला जाता है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। इतनी सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो शनिवार वाड़ा में ये जो राज दफन है ना, वो हमेशा दफन ही रहेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जो दूसरा पहलू है वो शायद अब आप सबके सामने रख ही देना चाहिए। गाइस, जैसे हमारे देश में कुलधारा है, भानगढ़ है, वैसे ही शनिवार वाड़ा भी है, और शनिवार वाड़ा को भी उन्हीं हॉन्टेड जगहों में से एक में देखा जाता है। लेकिन जहाँ तक कुलधारा और भानगढ़ की बात की जाए ना, वहाँ पे एक श्राप जो कर्स होती है वो चीज़ दी गई थी कि मेरे जाने के बाद ये फलाना चीज़ें होगी। जैसे कि शनिवार वाड़ा में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी श्राप नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पे एक ही कत्ल हुआ था। कुलधारा में हजारों में लोग गायब हुए थे एक रात के अंदर। जो भानगढ़ है वहाँ पे एक तांत्रिक मरा था वहाँ की रानी रत्नावती के वजह से, इसलिए उसने भी श्राप दी थी कि भानगढ़ में कोई भी नहीं रह पाएगा। कुलधारा में भी श्राप दिया गया था, लेकिन शनिवार वाड़ा में हुआ था तो सिर्फ एक कत्ल, और उसके ऊपर ये पूरा बखेड़ा खड़ा करके रखा है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे वो चीज़ें हैं। और उसके बाद जब ये बताया जाता है कि 18वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पे जो आग लगी थी, जो कि 7 दिनों तक चली थी, वो एक ऑयल लैंप फूटने के वजह से हुई थी, जिस रीज़न के वजह से यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि वो उनके श्राप के वजह से हुआ था, या फिर ये उनकी आत्मा की एक रिवेंज है। लेकिन गाइस, इन रियल अगर मैं ये बात कहूँ तो वो पूरा जो फोर्ट है वो ऑलमोस्ट लकड़े का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, अच्छे वुड का। तो इस रीज़न के वजह से वहाँ पे 7 दिनों तक वो जो आग है वो चलती रही, ओनली बिकॉज ऑफ कि ऑयल लैम्प फूट गया था, दैट्स इट। जो दूसरी वजह है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि उनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। ये भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। जब भी आप शनिवार वाड़ा का नाम सुनते हो तो 2 चीज़ें आपके नज़रों के सामने आती है। पहला है बाजीराव मस्तानी, ये जो मूवी है, या फिर बाजीराव पेशवा बाजीराव जो थे वो यहाँ पे रहा करते थे। और जो दूसरी और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो ये है कि ये फोर्ट हॉन्टेड है बाय पेशवा नारायण राव की आत्मा से, जो कि वहाँ पे कहते हैं काका मलावाचवा। अभी आप इस जगह पे इस मेंटेलिटी के साथ ही जा रहे हो कि ये जगह हॉन्टेड है, तो ये बट ऑब्वियसली चीज़ बन जाती है कि आपको अगर कोई छोटी छोटी भी चीज़ें होगी ना, आप उस पर भी बहुत माइन्यूटली ध्यान दोगे कि अगर कोई चीज़ वहाँ से गिर जाती है गलती से, तो भी आपको लगेगा कि नहीं ये किसी इंसान ने नहीं किया, या हवा का आप सोचोगे भी नहीं उस समय, आप बस यही सोचोगे कि नहीं ये नारायण राव की आत्मा ने किया है। और यही चीज़ मैक्सिमम ऑफ द टाइम होता है कि आप किसी जगह पे हॉन्टेड चीज़ों को अपने दिमाग में डाल के जाते हो कि नहीं यहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, इसकी इतिहास में लिखा गया है, आपने अपना साइकोलॉजिकली अपने आप को एकदम फिक्स कर दिया कि या आई एम गोइंग इन अ हॉन्टेड प्लेस, तो वहाँ पे हॉन्टेड चीज़ें होगी आपके साथ। वो आसपास जो चीज़ है वो तो एनवायरनमेंट करेगी, लेकिन जो आपका दिमाग है वो आपको बार बार कहता रहेगा कि ये हॉन्टेड चीज़ें हैं, ये हॉन्टेड चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ होनी ही है, क्योंकि तू ये मान क्या है कि यहाँ पे हॉन्टेड है चीज़ें। इनफैक्ट जो लोग कहते हैं कि उनको यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जो चीखें जो सुनाई देती है, उसका भी एक और एक रीज़न है कि पहले के ज़माने में फोर्ट्स को इस तरीके से बनाया लोग करते थे कि जो आवाज़ है वो एक कोने से दूसरे कोने में बड़ी आसानी से चला जाए। और यही चीज़ यहाँ पे भी, अगर वो आपके फुटस्टेप की भी आवाज़ होगी ना, वो भी वहाँ पे एको होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई और इंसान है जो मेरे इर्द गिर्द है। चलोगे आप ही, आवाज़ आपको अपने आप की सुनाई देगी, लेकिन लगेगा कि यहाँ पे कोई और है आपके अलावा।
तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगती है ना, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आपको भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगेगा इसके बाद, कि यहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं था। लाइक कोई भी जगह हो, चाहे वो भानगढ़ हो, कुलधार हो, जो बड़ी सी बड़ी हॉन्टेड जगह है, वहाँ पे तो लोग जाते ही है। जो छोटी सी छोटी जगह होती है ना, जो हॉन्टेड लगता है, लोग वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। लेकिन शनिवार वाड़ा, जो कि इतना बड़ा हॉन्टेड जगह है, इतनी बड़ी हॉन्टेड जगह बोली जाती है, इंटरनेट में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली गई है इस चीज़ के, तो वहाँ पे कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अब तक गया क्यों नहीं? बात यह है कि जाना बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। बहुत टाइम पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पे अलाउ किया गया था, लेकिन माइन्यूटली 10-15 मिनट के लिए शायद से अलाउ किया गया था, वो भी दोपहर के टाइम पे। अब आप सब लोग जानते हो कि जो प्रेत आत्माओं का टाइम होता है वो दोपहर का नहीं होता, वो आधी रात का होता है। आधी रात में जाना यहाँ पे लोगों को चाहिए, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, तब जाके उनको पता चलेगा। एंड गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो EMF मीटर होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए होते हैं, और वो भी यहाँ पे ये लोग अलाउड नहीं करते। हमेशा अच्छे से वो लोग चेक कर लेते हैं, पता नहीं क्यों वहाँ के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या वो ये जो कहानी है, इसको हमेशा लोगों के दिमाग में फिट करके रखना चाहते हैं? क्या वो इसका कुछ खुलासा नहीं करना चाहते, या फिर वो खुद ये नहीं बताना चाहते कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है? क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो आई एम श्योर यहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अलाउड करना चाहिए। शायद ये जो चीज़ है, ये जो कहानी है, इसको डिकोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात ना मैं हमेशा से कहते भी आया हूँ और सुनते भी आया हूँ कि जिस भी इंसान की मौत अगर कुदरत के खिलाफ होती है, एक अननेचुरल डेथ होती है, तो उस इंसान की आत्मा का भटकना मुमकिन है। लेकिन ये जो कहानी है, ये 10-15 साल पुरानी नहीं है। इस कहानी को गुजर के भी 250 साल हो चुके हैं। 250 साल बाद भी आज नारायण राव की आत्मा यहाँ पे भटकना थोड़ा सा अलग सा लगता है। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सच नहीं लगती है। ये जस्ट एक फोकटेल अभी बन चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शनिवार वाड़ा इज़ नॉट हॉन्टेड, एंड शायद से इतनी हिस्टोरिकल जगह को, जो मराठा एम्पायर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है, उसको हॉन्टेड करार देना इज़ नॉट गुड, एंड इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, इट फील्स लाइक। तो आप सबको शनिवार वाड़ा में जाना चाहिए। जैसे आप भानगढ़ में जाते हो, वैसे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। शनिवार वाड़ा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपको वहाँ पे सिर्फ गुजरने के लिए जाना चाहिए, सिर्फ वहाँ पे घूमने के लिए जाना चाहिए, अपने फैमिली को लेके जाना चाहिए, क्योंकि एक अलग किस्म की हिस्ट्री रह चुकी है वहाँ पे। जो पेशवा के साथ हुआ नारायण राव, वो भी एक अच्छी हिस्ट्री है, वो भी एक इतिहास है, लेकिन उसको अपने दिमाग में मत रखो कि ये जगह हॉरर है, ये जगह हॉन्टेड है। शांति से जाओ, एंजॉय करो यहाँ पे जाके, एंड आई फील एवरीवन शुड गो ओवर देयर। इवन मैं जाऊँगा कभी यहाँ पे। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि शनिवार वाड़ा इज़ अ अमेजिंग प्लेस। आप सबको वहाँ पे जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट हॉन्टेड, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह है जिसको जानबूझ के हॉन्टेड बताया जाता है, जानबूझ के, लाइक एकदम गूगल हर जगह पे लिखा हुआ कि या इट इज़ हॉन्टेड, तो आप अगर चाहते हो मैं उसको डिकोड करूँ एक ऐसी ही हिस्टोरिकल जगह को, जैसे कि अगर आपने नहीं देखा हो मेरा कुलधारा वाला वीडियो, तो फिर यहाँ वहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप देख लेना वाला वीडियो। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन अगर आप कोई अगला वीडियो देखना चाहते हो ऑन हॉन्टेड डिकोडिंग वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए माय नेम इज़ अमान पारकर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।